हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो थोड़े दिन से जो है वो मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं थोड़ा सा हेल्थ वाइज मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से मैंने 2 हफ्ते का जो है वो ब्रेक लिया हुआ था। लेकिन अब हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे डेली शाम को, मंडे टू सैटरडे। संडे को हम लोग ब्रेक लेंगे, बाकी मैं कॉन्टीन्यूसली आपको न्यूज़पेपर पढ़ाऊँगा। 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग पूरा न्यूज़पेपर कवर करेंगे। इसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है, साथ साथ में। और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी, जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जो भी किसी न्यूज़ के साथ जुड़ी होंगी, उनको भी मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। और बार बार देखने से आपको क्या होगा, वो चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? ट्रीज इन कॉर्बेट फेल प्रे टू नेक्सिस ऑफ ग्रीड सेज सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या है, आपने कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा, उत्तराखंड के अंदर में है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, लगभग 6,000 जो ट्रीज थे उनको काट दिया गया। ठीक है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो है ना, ये एक नेक्सिस के एक ग्रुप के कारण हुआ है। इसमें पॉलिटिशियन भी मिले हुए हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें मिले हुए हैं। उसी के कारण, उनके लालच के कारण इन पेड़ की जो है वो कटिंग हुई है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? एक तो आपको याद रखना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क ये न्यूज़ में है, ये उत्तराखंड के अंदर में है। ठीक है। तो ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में पक्का आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कटिंग हुई थी ट्रीज़ की, और यहाँ पे एक टाइगर रिज़र्व भी है। ठीक है। तो टाइगर को वहाँ पे रिज़र्व किया जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है, वो भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इसमें फटकार लगाई है। और जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसको जो है वो प्रोब के लिए जो है वो वो जो है इस मामले को जो है वो पूरी छानबीन करेगी, और इसको उसको जो है वो ये मामला सौंपा है। और जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा निंदा की है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। 1963 में ये बनी थी। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंट्स के अंदर में ये आती है, ये भी आपको जो है वो याद रखना है। और 1963 में जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो हुई थी। बाकी हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जैसे ये न्यूज़ है, टेक 13,608 करोड़ ऑन ऑफर, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेस केरल। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया है केरल को कि आप लोग जो है वो 13,608 करोड़ जो है वो ऑफ़र के ऊपर जो है वो ले लो। क्योंकि आपको पता है सेंट्रल और केरल गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं। केरल गवर्नमेंट का कहना है कि हमें जो है वो इनफ फंडिंग नहीं होती है, सेंटर जो है हमें ज़्यादा पैसा प्रोवाइड नहीं करता है काम करने के लिए, और जिसमें हमें जो है काम करने में प्रॉब्लम होती है, हमें कम फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है। फ्रेश कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट दिल्ली सीएम फॉर स्कीपिंग ईडी समन्स। तो केजरीवाल के ऊपर भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। तो जो ईडी है वो बार बार इनको जो है वो बुलाती है पेशी के लिए, लेकिन जो केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के सीएम हैं, वो उसको जो है वो स्किप करते हैं, जो भी ईडी का सम्मन रहता है। तो ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, आपको पता है ये ईडी की जो छानबीन है वो चलती रहती है। लेकिन ईडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसकी जो फॉर्मेशन है वो 1956 में हुई थी। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री रहती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर में ये जो है वो ईडी आती है। और 1956 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ये आपको याद रखना है। और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को लेके जो केसेस होते हैं वो ईडी देखती है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। एनआईए अनाउंसिस कैश रिवॉर्ड फॉर टिप ऑन ब्लास्ट केस एक्यूज्ड। तो अभी रिसेंटली एक ब्लास्ट हुआ था, आपने भी सुना होगा, एक कैफ़े था, रामेश्वरम कैफ़े उसका नाम है, वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था। तो वहाँ पे कुछ लोग भी जो हैं वो मारे गए थे। तो जो एनआईए है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने पैसों का जो है वो रिवॉर्ड रखा हुआ है कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि किसने ब्लास्ट किया हुआ है, उसको हम लोग जो है वो कैश रिवॉर्ड देखें। ठीक है। तो एनआईए के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका नाम है। जब 2008 में बॉम्बे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो है 2009 में इसकी जो है वो फॉर्मेशन की गई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर केरल। तो केरल के अंदर में अभी क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट चल रहा है।
जो वहाँ के जो एलिफेंट है, जंबो हैं, वो क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग उसमें मारे जा रहे हैं, ठीक है, उनको कुचला जा रहा है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी समय से वहाँ जो है वो केरल में जो है वो चल रहा है। तो केरल कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला है कि जो मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है ना, ये एक स्टेट मतलब स्टेट का मैटर है, ये स्टेट स्पेसिफिक डिज़ास्टर है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है हम लोग जो है वो एक पैनल भी बिठाया गया है जिसमें सीएम जो है इसके मतलब वो हेड कर रहे हैं इसको। तो इसमें कमेटी भी एक बनाई गई है जिसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के पिनाराई, ठीक है, वो मतलब इसको लीड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है हम लोग देखेंगे, ये भी जो है वो कहा गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये इंपॉर्टेंट है, पीएम लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन इन कोलकाता। तो कोलकाता के अंदर इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन जो है उसको लॉन्च किया गया है। आपको आने वाले एग्ज़ाम में पक्का आएगा ये, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है एस्प्लांडी हावड़ा मैदान से लेके, ठीक है, यहाँ से ये पास करेगी और हुगली रिवर के अंडर में ये जो है वो आती है। तो ये आपको याद रखना है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसकी जो टोटल जो 4.8 किलोमीटर है ये, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और टोटल जो इसमें खर्चा हुआ है 1430 करोड़ का जो है इसमें खर्चा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी आपको याद रखने की नहीं है, आपको एग्ज़ाम में आएगा कि अभी जो अंडर वाटर जो मेट्रो लाइन बनी है फर्स्ट इंडिया की, वो कहाँ पे है, वो कोलकाता के अंदर है। किसको कनेक्ट करती है, एस्प्लेनेड हावड़ा मैदान सेक्शन, वहाँ से ये गुजरती है, हुगली रिवर के ऊपर जो है ये पूरा इसका जो है वो बनी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। नेवी कमीशन आईएनएस जटायु MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। तो नेवी ने जो है जो आईएनएस जटायु और MH-60R जो हेलीकॉप्टर हैं उनको जो है कमीशन किया है। कहाँ पे किया है, जो मिनिकॉय आइलैंड है वहाँ पे इनको कमीशन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक नेवी बेस वहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद जो MH-60 है, ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ये अमेरिका से इंडिया जो है वो ख़रीदती है। ये भी वहाँ पे जो है वो इंपोर्ट किए गए हैं ताकि लक्षद्वीप के अंदर जो है हमारी जो नेवी बेस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो दो नाम को आपको याद रखना है, एक INS जटेयू और MH-60 हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। उसी के बारे में बात की गई है। और चीफ ऑफ जो हमारे नेवी स्टाफ है वो है हरी कुमार, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो भी उस टाइम पे मौजूद थे जब उनको जो है वो कमीशन किया गया। जटायु को कहाँ किया गया है, मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड जो है वो सबसे जो मतलब साउथ का जो आइलैंड है इंडिया का लक्षद्वीप के अंदर में, उसको जो है वो मिनिकॉय बोला जाता है। वहाँ पे इनकी जो है वो स्थापना की गई है, ठीक है, नेवी बेस की। किस इसका नाम आप क्या है, INS जटायु और MH-60 हेलीकॉप्टर्स, जो कि हम लोग US से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, प्रेसिडेंट प्रेजेंट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड रहते हैं, मुर्मू जी ने उनको प्रेजेंट किया है 2022-23 के, ठीक है। ये आर्टिस्ट लोगों को दिए जाते हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है अकेडमी रत्ना। तो ये किसको दिया गया है, इसमें बहुत सारे नाम हैं आपको याद रखने हैं, जैसे विनायक हैं, ठीक है, उसके बाद विश्वेश्वरन हैं, उसके बाद कथक जो सुनैया हजारीलाल हैं, कुचिपुड़ी डांसर है जो कि आंध्र प्रदेश का है, राजा और राधा, ठीक है। उसके बाद थिएटर आर्टिस्ट है दुलाल राय, ठीक है। तो ये आपको जो है वो याद रखने हैं। उसके बाद बहुत सारे डांसर्स को भी ये अवार्ड दिया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जैसे उर्मिला को दिया गया है भारत नृत्यम, ठीक है। भारत नृत्यम ये कहाँ का डांस है, तमिलनाडु का। उसके बाद पल्लवी कृष्णन को दिया गया है मोहिनीयट्टम। मोहिनीयट्टम कहाँ का डांस है, ये केरल का डांस है। तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है। उसके बाद इसकी शुरुआत कब हुई थी अकेडमी अवार्ड्स की, 1952 में। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो इसमें आप हमारा बोर्ड ऑफ द डे क्या है, बोर्ड ऑफ द डे है रीफर्बिश। रीफर्बिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्राइट करना, चमकीला करना। उसके बाद जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, RBI डायरेक्ट कॉर्ड इशूज़ टू लेट कस्टमर्स चूज़। ये RBI की बिजनेस की न्यूज़ है, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी इंग्लैंड है, उनका जो है वो नेक्स्ट मैच चल रहा है। और अश्विन जो है ना अभी 100th टेस्ट मैच जो है वो उनका होगा, जो 5th बॉल है, ठीक है। तो ये पूरा न्यूज़पेपर मैंने आपके लिए कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, कमेंट करना, कॉन्टीन्यूसली वीडियो को देखना। आप डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा, मंडे टू सैटरडे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगता है इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।